महाभारती को प्रणाम। आप सभी को राम राम। कल हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था। आज उसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की कल हमने बात करी थी, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 यूनिट आपको बताई थी। टाइम अगर सेकंड में होगा तो डिस्टेंस आपकी मीटर में होगी और स्पीड बनेगी मीटर पर सेकंड। टाइम अगर आवर्स में होगा तो डिस्टेंस होगी आपका किलोमीटर में और स्पीड बनेगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब कल मैंने इसके चेंजिंग की भी आपको बात बताई थी। जब भी चेंज करना पड़े तो आपको चेंज केवल किसको करना है? स्पीड को चेंज करना है। स्पीड को चेंज करने से ही आपका क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक व्यक्ति की, एक स्कूटर की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है उसने 30 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन कहेगा एक स्कूटर सवार जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है तो वो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना? तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, इन स्पीड 44 किलोमीटर आवर एंड टाइम 30 सेकेंड। हाँ, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, टाइम तो किस में है? सेकंड में है, लेकिन स्पीड कितने में है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको या तो टाइम को चेंज करो या किसको चेंज करो? स्पीड को। तो आपको स्पीड को चेंज करना आसान रहेगा। स्पीड को मैं बनाता हूं आपका क्या? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 5/18। कैलकुलेट मत करो, अभी छोड़ दो यही। ठीक है, अब आपको निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है ना? स्पीड है आपका कितनी? 54 इंटू 5/18 और टाइम आपका कितना है? 30 सेकेंड। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिए। ये आ गया 5 या 15 थी 45, 450। कौन सी यूनिट आएगी? मीटर, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है ना? ये आपका किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज कर दिया हमने किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो आपका आंसर आएगा 450 मीटर। तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 450 मीटर की तय होगी। ठीक है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन अब देता हूं आपका, जो आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना है लिख लीजिएगा और बोलने में अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है ना, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ठीक है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 7 मिनट लेट हो जाता है। जहां उसको पहुंचना है वहां पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाता है? 7 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है ना? अब वो कह रहा है, उसने देखा कि भाई मैं 7 मिनट लेट हो गया, तो अगले दिन क्या करेगा व्यक्ति? अपनी स्पीड बढ़ाएगा। तो उसने अगले दिन क्या किया? अपनी स्पीड बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर आवर कर दी। ठीक है ना? स्पीड क्या कर दी? 6 किलोमीटर पर आवर। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो उसको पता चला कि वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया है। ठीक है ना? वो वहां पे क्या हो गया? 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो आपको बताना है कि जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट है
और जहां पे उसकी डेस्टिनेशन है ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लो। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले दिन चला, वहां 7 मिनट लेट हो गया पहुंचने में। अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर पर आवर और वहां पे पहुंच गया 5 मिनट पहले। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट की स्पीड डिस्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। जब स्पीड भी दो दी हो और टाइम में या तो दोनों बार लेट भी हो सकता है या दोनों बार जल्दी भी पहुंच सकता है, या एक बार लेट हो और एक बार क्या हो, जल्दी हो, तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या निकालना है, शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूं, चालों की गुणा, यानी कि जो भी उसकी स्पीड है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ स्पीड अपॉन चालों का अंतर, यानी कि डिफरेंस इन स्पीड इनटू समय का अंतर। ये फार्मूला आप लगा देंगे तो डायरेक्ट आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक्स मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो एक्स मान के इसको करेंगे हो जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें फार्मूला क्या निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इन स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। देखिए अब हम निकालते हैं चालों की गुणा, चाल कितनी है उसकी, एक 5 है और एक कितनी है 6, तो 5 गुणा 6 बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना हो गया 1 गुणा में समय का अंतर, समय का अंतर कितना हो गया। ठीक है, अगर आपने 2 ले लिया तो आपका आंसर गलत। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि समय का अंतर ये 2 नहीं है, देखने में 2 लग रहा है लेकिन ये एक्चुअल में 2 नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में 12 है। कैसे 12 है, ये उसका एग्जैक्ट टाइम है, एक दिन वो 7 मिनट लेट है यानी कि 7 मिनट लेट हो गया, एक दिन वो 5 मिनट क्या है पहले है, तो ये वाला टाइम और ये वाले टाइम का डिफरेंस यहां से ये प्लस ये लेंगे आपका, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 12 मिनट। अब मिनट को यहां घंटे चल रहे हैं, ठीक है, वो मिनट में है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, 60 से भाग कर दिया, 12 पंजे 60, 5 से 5 घट गया, आपका आंसर क्या आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूं, देखिएगा फिर दोबारा से। अब की बार क्या है, 2 साइकिल सवार हैं ए और बी, ठीक है ना, 2 साइकिल सवार हैं, दोनों में क्या रेस हो रही है, ठीक है ना, दोनों में रेस हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से और डेस्टिनेशन पॉइंट तक, दोनों में रेस हो रही है, एक की चाल है 15 किलोमीटर पर आवर और एक की चाल है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए चला, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों चले, ठीक है, ये चला आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए, और बी चला 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पहले तो ये बताओ डेस्टिनेशन पॉइंट पे कौन पहुंचेगा पहले, बी पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है ज्यादा है। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि बी जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने में ए से 5 मिनट कम लेता है। ठीक है ना, 5 मिनट क्या लेता है, कम लेता है। तो आपको दूरी ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में 2 टाइम दिए थे, अब की बार 2 टाइम नहीं है। चाल तो 2 है लेकिन टाइम केवल एक ही है। ठीक है ना, ये जो है बी ए से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है वहां पे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर। तो आपको निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट की दूरी कितनी है। देखो पिछले बार वो वाले क्वेश्चन की तरह बदलो इसको। भाई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और ये गया 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने मान लिया बी जो है अपने एक्यूरेट टाइम पे पहुंचा। ठीक है ना, बी क्या पहुंचा, अपने एक्यूरेट टाइम पर। आज जो एक्यूरेट टाइम होता वो तो क्या होगा, 0। एक्यूरेट टाइम तो क्या होगा, 0। अब ये जो है इससे 5 मिनट बाद पहुंचा है, ये बाद में, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पहले पहुंचा है, ये एक्यूरेट टाइम पे पहुंचा है, तो ये 5 मिनट क्या हो गया, यहां पे लेट हो गया पहुंचने में। ठीक है ना, क्वेश्चन बन गया पिछले वाला कि भाई 15 किलोमीटर की स्पीड से गया 5 मिनट लेट, 16 किलोमीटर की स्पीड से गया तो ऑन टाइम। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा दो डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, चालों की गुणा 15 गुणा 16, चालों का अंतर 1 गुणा में समय का अंतर। समय कितना अंतर, कितना, 5 का और 0 का, 5 ही रहेगा, इसको बना लो। ठीक है ना, तो 15 चौका 60, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो वो डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। क्लियर। ठीक है ना, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जाम में उन्हीं को लेके चलेंगे पहले। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, इसमें चाल और दूरी में ट्रेन भी जुड़ जाएगी। ठीक है ना, ट्रेन भी इसी में जुड़ जाएगी, लेकिन ट्रेन के लिए थोड़े से बेसिक चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी। कौन सी बेसिक चीजें, 1-2 बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर आगे करेंगे उसको। देखो मान लीजिएगा एक ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब ये जो है किसी पुल को पार करती है, ये कोई पुल है, इस पुल को पार करती है, तो हमें याद रखना है दूरी कौन सी लेंगे। ठीक है ना, जब ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो दूरी कौन सी लेंगे, सबसे बड़ा मैटर दूरी का होगा, यानी कि डिस्टेंस क्या ली जाएगी। तो ऐसे में डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है ना, दोनों ऐड कर दी जाएंगे। लेकिन अगर ये कहे एक ट्रेन जा रही है और ये किसी पोल को पार करती है, ठीक है ना, ये कोई पोल है, पोल को पार करती है, खंबा, अब यहां पे ट्रेन पार कर रही थी किसको, पुल को, तो क्या हो गया, दूरी जो है दोनों जुड़ गई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। लेकिन जब ट्रेन पार कर रही है किसको, खंबे को, तो खंबे को में क्या है, खंबा तो कैसा है, खड़ा है। ठीक है ना, भाई खंबे के बारे में कुछ नहीं बताया, तो खंबे के बारे में कुछ नहीं बताया तो खंबा खड़ा है, तो उसमें अपनी कोई लेंथ नहीं है, तो यहां पे डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, केवल ट्रेन की
लंबाई। ठीक है ना, यहां पे ये लेना है। एक बेसिक चीज और, दो ट्रेन आमने सामने से आ रही हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान ली मैंने, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर और स्पीड मैंने मान ली इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट साइड से आ रही है, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली 500 मीटर और स्पीड मैंने मान ली 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो क्वेश्चन कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है ना, हमें टाइम निकालना है कि इनका क्रॉसिंग टाइम क्या होगा। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, तो यानी कि 400 प्लस 500 कितनी हो गई, 900। ठीक है, स्पीड, अब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 30 प्लस 60 कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये मीटर में है और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर, तो पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड, तो 90 इंटू 5 अपॉन 18। ठीक है, तो इसको करेंगे आपका 900 अपॉन 90 इंटू 5 और यहां का जो 18 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां से खत्म। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर दो, 0 से 0 10 आ गया, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो कितने सेकंड लगेंगे, 36 सेकंड। ठीक है, तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, आगे आगे क्लास में इसके ज्यादा वेरिएशन आएंगे, ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अच्छे आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप सभी को राम राम।